ये है कार। अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कौन सी कार है। ये लो जी, बोनेट भी इसका खुल चुका है। मित्सुबिशी डीजल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। सुबह का टाइम है भाई, अभी अभी हम स्टूडियो पहुंचे हैं और यार आज फिर से नुकसान हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा भाई इतने नुकसान चल क्यों रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, इधर ना हमारे 2 बोर्ड होते थे। एक बोर्ड, वैसे दोनों बोर्ड ना एक बार गिर गए थे, फिर हमने भाई वेल्डिंग कराई इसकी। मतलब वेल्डिंग से बढ़िया चीज़ क्या होगी कि भाई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, वेल्डिंग करा के भी भाई कल इतनी तगड़ी आंधी आई। जो दूसरे वाला था ना फ्लेक्स, ये देखो ये टूट गया। ये दोनों बड़े हैं हमारे, पहला टूटा हुआ, ये दूसरा टूटा हुआ। जिन्हें पता है, जिनको नॉलेज है उन्हें पता ही होगा इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है। ये अराउंड 50,000 के थे। एक थोड़ा महंगा था क्योंकि बड़ा है, और एक थोड़ा सस्ता था क्योंकि वो थोड़ा छोटा है। और अब ना माइंड में यही चल रहा है यार कि क्यों भगवान जी, क्यों इतना नुकसान कर रहे हो, मतलब कि करवा रहे हो जो भी है। ऊपर वाला ये सबसे महंगा था भाई, ये है 55,000 का, क्योंकि ये पता नहीं से क्या कहते हैं, APC जो भी होता है। मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट ये 3D वाला इफेक्ट दे देता है ना, तो ये सबसे महंगा था। लाइट्स वगैरह अलग चीज़ में, लोगो वगैरह था। मतलब कि यार बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। ज़्यादा तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँगा। अब जो हो गया वही है कि अगर भगवान जी ने इतना सब कुछ करवाया है, ये भी करवा देंगे कि सेल्स वगैरह हमारी बढ़िया हो जाए, मतलब कि काम बढ़िया हो जाए, थोड़े और पैसे हैं, फिर से हम इन्हें रीबिल्ड करें, क्योंकि हालत ख़राब हो रखी है। और इसका यार अगर किसी को सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इधर अब, मतलब कि इधर और इधर अब हम क्या चीज़ लगाएं जो परमानेंट, मतलब कि परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगी, उखड़े ना। इसमें जो मुझे लगा ना, जो दिक्कत थी कि हवा क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब इस चीज़ में यार छेद वगैरह करेंगे ना तो वो लुक सी बिगड़ जाएगी, जो मुझे लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं कि इसे फिर से बनाएं और इसमें छेद कर दें ताकि हवा पास आउट होती रहे, मतलब कि क्रॉस होती रहे, वेंटिलेशन बढ़िया हो जाए। तो यार कुछ और सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने ओपिनियन लिखना जो मेरे माइंड में आ रहे हैं ना। जैसे शेड है ना, ऐसे से शेड पे पेंट से मतलब कि लिखवा के वो हम इधर लगा सकते हैं, एंड उसमें थोड़े मतलब कि ऐसे छोटे छोटे छेद हम कर दें। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कुछ है सोल्यूशन तो आप भी बताना। आपको क्या लगता है क्या कराना चाहिए अब? कोई बढ़िया सोल्यूशन जो नुकसान ना होए। 50,000 का तो नुकसान करवा लिया हम, शेड ही पूरा लगवाना पड़ेगा, है ना, और उसमें छोटे छोटे होल। बट भाइयों अगेन मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, आई मीन बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने ओपिनियन, मतलब कि जिसको तगड़ी नॉलेज है ना इस बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। आंधी इतनी आ रही है, ये देख लो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया भाई साहब। 2,000 का और नुकसान हो चुका है। आराम से बुरा हाल हो चुका है भाई। इतनी कारें ना हमने वापस भेज दी हैं, इतनी आंधी है। एक तो हमारा गया ही था, 20,000 का ये नुकसान हुआ था। बट येस, अब आज का मेन टॉपिक, टाइटल थंबनेल में वैसे आपने देख ही लिया होगा भाई, हमने लिया एक न्यू कार, मतलब कि अपने लेनी, बिजनेस के लिए। और वो कौन सी है वो भी आपने शायद से देख ही लिया होगा। एंड अब चलते हैं भाई दूसरी जगह जहाँ पे वो खड़ी हुई है, उधर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मॉडल है, कितने की मिली है, कितने की आगे बेचेंगे, क्या करेंगे, स्क्रैप में काटेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताता हूँ। एंड आई होप सो इससे आपको थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं उस बिज़नेस की नॉलेज गेन कर रहा हूँ। क्योंकि फ्यूचर में ये है कि ट्रकों का भी स्पेयर पार्ट्स का काम होता है, उसमें घुस जाए, मतलब बहुत चीज़ें हैं। देखते हैं, पहले चलते हैं भाई कार की तरफ और उसे चला के देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। मित्सुबिशी दोस्तों, ये है कार। आ चुका हूँ मैं कार के अंदर। अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कौन सी कार है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो कबाड़ है, स्टीयरिंग व्हील वरना का है, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये चीज़ क्या है। थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल रहा होगा। रेड कलर की स्पोर्ट्स कार है हमारी। यार वैसे थंबनेल में सब देख लिया होगा, मैं भी क्या हाइप बना रहा हूँ, बट वाइब्रेशंस देख रहे हो, वो ये कार में अभी काम तो होगा। सबसे पहले चलाने की बात करें ना भाई, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, व्हील स्पिन भी मार देती है, ठीक है। ओ भाई सब बेल्ट में है थोड़ी बहुत दिक्कत, बस बेल्ट थोड़ी ढीली है इसकी। तो ये काम तो इसमें होना है बेल्ट का, खासकर। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। इंजन बताओ कितने सीसी का है। तो भाई वेट इज ओवर। ये आपने लाल थार तो देख ली थी मेरी, बट आज आप देख रहे हैं हमारी न्यू कार, यानी कि रेड कलर की लेंसर। एंड एक बार 360 व्यू में आपको दे देता हूँ भाई। पीछे से जो लुक आती है ना यार, खासकर जो इसका स्पॉइलर है, बहुत ही तगड़ी लुक आती है, बिल्कुल ही JDM वाइब्स ये देती है। और जिसे प्रोनाउंस करना आता है ये अच्छे से वो कर सकता है। वैसे मित्सुबिशी ब्रांड है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है लोगो। लेंसर की बैजिंग LXD वेरिएंट है। और सबसे पहले यार इंजन की बात करते हैं। जिन्हें नहीं पता ये डीजल और पेट्रोल में आती थी, बट हाँ ये है डीजल इंजन। आई होप सो बोनेट ईजिली खुल जाए, कोई छिपकली ना निकले। खुल जा। ये लो जी, बोनेट भी इसका खुल चुका है। मित्सुबिशी डीजल 2000 सीसी का डीजल इंजन है ये, जो आपको प्रोवाइड करते हैं अराउंड 68-69 bhp विद 125 Nm ऑफ टॉर्क। कार हल्की हल्की पीछे भी जा रही है, इधर देखो ट्रैक्टर भी जा रहा है भाई,
क्या बात है, गाने गुने लगा के फुल। बट यस, ऐसा कुछ है इंजन जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यार बोनट स्कॉर्पियन से ज़्यादा भारी बोनट है, बताओ सेडान। इसे बंद कर देते हैं, बहुत तेज़ बजा, बट ठीक है भाई। कंडीशन आप देख सकते हो थोड़ी ज़्यादा ही धज्जियाँ उड़ रखी है कंडीशन की। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी ना कार पूरी रिस्टोर होएगी तब जाके ना इसकी शो वगैरह आएगी। साइड में आ जाते हैं, अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं एंड साइड की लुक कुछ ऐसी है भाई। जो भी कहो, जो वाइब्स देती है ना कार, इसमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स डलते हैं, बस क्या ही लगेगी भाई, बिल्कुल ही JDM वाइब्स जिसे कहते हैं। बाकी तो पीछे से बात करें, रियर डिफॉगर आपको मिल रहा है, स्पॉइलर आपको मिल रहा है, 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। महिंद्रा वालों शर्म कर लो। स्कॉर्पियो में अभी तक 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं यार। इसे ओपन करके देखूं क्या, इधर से ही होगी मेरे ख्याल से, तो चाबी लगानी पड़ेगी। हाँ, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बटन वगैरह नहीं है। और चाबी की बात करें, चाबी अंदर है। अभी इंटीरियर की बात करेंगे, बट आपको लग रहा होगा यार इतनी पुरानी कार, बट भाई वो ये जिस प्राइस पॉइंट में ये मिली है ना, आप लोग भी कहोगे भाई फिर तो ठीक है, बहुत ही अच्छी डील है। और वो ये कि दिक्कत एक ही आ जाती है कि तैयार कराने में पैसे लगते हैं। ये देखो भाई, ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। इस सीमेंट का कट्टा हमारा ही है, काम पे जो बच गया था ये सूख गया, तो हमने सोचा इस पे ढो लेते हैं। अभी तो चल रही है ना ये, तो थोड़े लोकल काम के लिए रख रखी है, तो ठीक है भाई। ऐसा कुछ है, क्या ही इसमें मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा। फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं, चाबी निकाल लेते हैं। ऐसी कुछ है इसकी की, मित्सुबिशी का लोगो इधर बना हुआ है। बाकी तो इसमें ना फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ ना, डीजल इसमें इधर से डलता है, 50 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कोई सनरूफ वगैरह कुछ नहीं होता भाई इन कारों में, पुरानी कारों में, JDM कार्स जिसे आप कह सकते हो सो कॉल्ड। बाकी तो कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ऊपर देख रहे हो बंदे ने स्पीकर वगैरह डलवा रखे थे। सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। देखें कप होल्डर वगैरह है, निकल जा। नहीं भाई, कोई कप होल्डर नहीं है, धूल मिट्टी बहुत है, लगता है इसे डिटेलिंग जिला लेके जाना पड़ेगा, साफ़ सुथरा करवाना पड़ेगा। बट अब चलते हैं कार के अंदर से देखते हैं क्या हिसाब किताब है। यार मुझे ये नहीं समझ आया कि बंदे ने स्टीयरिंग क्यों चेंज कराया है, क्योंकि यार स्टीयरिंग तो मित्सुबिशी का बढ़िया लगता है। कार को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो भाई साहब, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। बस यही दिक्कत लग रही है कि इसमें ना काम बहुत ज़्यादा होएगा, मतलब 2-3 लाख तो लग जाएंगे। चलो 3 लाख ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 लाख लग जाएंगे। AC में गैस डलनी है, 6 तक RPM मीटर, क्योंकि ये है डीजल, 200 तक टॉप स्पीड में। और ये चली कितनी है, 1,03,000 कुछ। वैसे 160 इसकी टॉप स्पीड है भाई। ऐसा कुछ है इंटीरियर इसका, आइकन से मिलता जुलता इंटीरियर है, फोर्ड की आइकन आती है। बाकी तो एक बार ये देखो यार, कीड़े भी वैसे मैं कह रहा था बाकी एक बार ना स्टूडियो ले जाते हैं इसे, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। बट यार एक बात तो ना बोलनी पड़ेगी, महिंद्रा से ज्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इस कार की यार, जबरदस्त। ये लो भाई, अब और क्लियरली देख लो स्टूडियो की लाइट्स में। पूरी कार ना वैसे रीपेंटेड है ये, अब देखते हैं इस पे हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो देखो पूरी रीपेंट करनी पड़ेगी, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी, विंडशील्ड भी इसकी चेंज होगी, और इंजन का जो खर्चा है वो अलग, स्टीयरिंग का जो खर्चा है वो अलग, और इंटीरियर भी प्रॉपरली ड्राई क्लीन करने पड़ेंगे, और सीट कवर टाटा बाय बाय करने पड़ेंगे, न्यू डलेंगे। तो शशांक भैया क्या लगता है, बना दे इसे प्रोजेक्ट का? बहुत ज़्यादा 2 सीटर पीछे क्या रखोगे, खाने पीने का सामान अपने लिए? बट ऑन अ सीरियस नोट, पहले के टाइम पे नहीं, पहले के टाइम पे वो तो कुछ और सामान लाते ना इलीगल। पहले के टाइम पे कितनी चलती थी लेंसर, पंजाबी गाना भी है लेंसर का। चीज़ तो लग रही है भाई, बट इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ ये हमें मिली कितने की, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं, बट हाँ ये अपने को पड़ी है 70,000 में। सितंबर तक की इसकी पासिंग है। अब 2 ऑप्शन है, एक तो आगे बेच दो इसे थोड़े प्रॉफिट में, ठीक है। वैसे मैंने रेट बता दिया, सारे कहेंगे भाई 70,000 में, तो 70 में वही चक्कर आ जाता है। रेट भी भाई इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये स्क्रैप में ही जाएगी, स्क्रैप में ना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या 80 तक चल जाएगी, 90 तक तो मुश्किल से जाएगी, तो स्क्रैप में ना इसकी बढ़िया वैल्यू मिल जाएगी। अब चक्कर वही होता है, ऐसी ऐसी कार को ना तैयार तो आप करा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत ज़्यादा मांगेगी, सेकंड जो मेन चीज़ है पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा भाई लगाना पड़ता है। और फिर भी ना कॉन्टीन्यूसली ना इनमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। अगर कोई यूट्यूबर मेरा भाई है जिसको कंटेंट के लिए चाहिए कार के, मतलब एक कार चला दी 6-7 महीने इस पर कंटेंट पेलते गए, तो उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि पैसा भी आता रहेगा, लगता भी रहेगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता मेरे लिए ये ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा पता है ना, मैं खुद ही एक कंटेंट से बोर हो जाता हूँ। आपने चैनल पे देखा ही होगा, एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, कभी कुछ वो वाला सीन है। और पैसा भी मेन, तो भाई आजकल पैसे इतने लग रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको नीचे बताया, ये नुकसान हो गया बोर्ड्स वगैरह का, अभी जनरेटर ख़राब हुआ है उसका नुकसान है, ठीक है। मतलब वो ये बिजनेस एक बार खोल लो ना, भसड़े बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भाई इसे खड़ा ही देते हैं। वरना बीच में ना हमारे पास ये सफारी भी आई थी 2,
बट मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा यार जो यूनिक चीज़ें आती हैं उसकी बनानी चाहिए। सफारी तो चलो मैंने पहले भी बहुत बार दिखा रखी है चैनल पे, बट लेंसर आज पहले चैनल पे नहीं आई थी, तो मैं सोचा ठीक है भाई अब आई है तो वीडियो भी बन जाएगी। ये वरना का स्टीयरिंग व्हील बड़ा खटकता है यार मुझे, लेंसर का स्टीयरिंग व्हील इतना बढ़िया लगता है ना, प्रॉपर JDM वाली वाइब्स देता है। बाकी तो हाँ सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ मिल ही जाता है भाई। डेक भी आप लगा सकते हो अगर आप इसे लोगे। सिगरेट अगर आप पीते हो, बीड़ी पीते हो, उसके लिए ये भी है। और ये क्या है, ओ भाई ये सच में मुझे पता नहीं था। वाह यार क्या बात है, क्या कलेक्शन है बीड़ी की।